हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे आपका रिवीजन होने वाला है चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का। चैप्टर नोट कर लीजिए और यहाँ पे आपका चलेगा अब रिवीजन इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर कर चुके हैं आप, रिवाइज करेंगे इसको, नोट कर लीजिए इसको, फिर डिटेल्ड इसका डिस्कशन करेंगे हम वन बाय वन, एक एक टॉपिक करके। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात आती है सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर और टर्म्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। कुछ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, और उनके सक्सेशन को बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 आ गया, है ना। तो यहाँ पे वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस और कॉल्ड टर्म्स। इनको टर्म्स बोलते हैं अगर अलग अलग नंबर सीक्वेंस में आ रहे हैं तो। जैसे 1, 2, 3 अंडर सीक्वेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14 एक सीक्वेंस है, ठीक है। पहली टर्म 2 है, इसमें दूसरी टर्म 6 है, तीसरी टर्म 10 है, और चौथी टर्म 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हम सब में हर टर्म में 4-4 ऐड करते जा रहे हैं। रियल सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का सेट का सबसेट होता है। अब सीक्वेंस के आधार पे हम डायरेक्ट कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सीधा ये क्वेश्चंस पे चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द 20th टर्म A20 ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म। देखिए एक सीक्वेंस है जिसका nवां पद, nth टर्म दिया है n इंटू n माइनस 2 अपॉन n इंटू n माइनस 3, और आपको इसका 20वां पद बताना है, 20th टर्म बतानी है। नोट करेंगे इसको, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें निकालनी है 20th टर्म, यानी n इज इक्वल टू 20। तो nth टर्म यानी an हमको गिवन है। कितना गिवन है? n, यहीं पे लिख देते हैं इसको। an दिया है n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, ये दिया है n। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि A20 20th टर्म निकालना है, तो जहां जहां पे n दिख रहा है वहां वहां पे हमें 20 रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आएगा 20th टर्म। तो A20 कितना आ जाएगा? 20 इंटू 20 माइनस 2, 18 अपॉन 23। इसको सॉल्व कर लेंगे, A20 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 20 इंटू 18 कितना आ गया? 360 अपॉन 23। ये 20th टर्म आ जाती है। नोट कर लेंगे बच्चों। तो इस तरह से सीक्वेंस के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। नोट करेंगे इसको और आप सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों, आगे देखिए। एक क्वेश्चन और करेंगे। बच्चों जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने ज्यादा, उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो ये नोट कर लिया है। चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको बोला गया है सीक्वेंस की nth टर्म दी है, nवां पद दिया है, -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5n प्लस 1, ये दिया है, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पुट n इज इक्वल टू 1।
अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे रख देते हैं an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 कितना हो गया -1 की पावर 0 5 की पावर 2 क्या आ जाएगा 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25। इसी तरह से फिर हम 2 रखेंगे 3 रखेंगे ऐसे 5 तक वैल्यू रखेंगे और हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। नोट कीजिए और इसको कंप्लीट करके बताइए पहली 5 टर्म क्या होती है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 सबको करते हैं हम। पुट n इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों an यानी a2 रख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी थी। अब ये है -1 की पावर 2 -1 1 हो गया इंटू 5 की पावर 3, तो ये आ गया -1 इंटू 125 और अल्टीमेटली 125 इसका आंसर आ गया -125। ठीक है, अब A3 देखिए -1 3 -1 इंटू 5 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 625 इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो इसी तरह से 5 की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितने तक रख दी है 3 तक, है ना। पुट n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5 रखना है हमें। तो पुट n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा A4 इज इक्वल टू क्या हो गया A4 इक्वल्स टू -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, यानी ये हो जाएगा -1 इंटू 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 क्या होता है वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 5 की पावर 4 तो 625 है, तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 5 25, 2 बच गए 5 इंटू 2 10 और 2 12, 1 बच गया 5 इंटू 6 30 और 1 31 3125 आ गया। तो -3125 आंसर आ जाएगा इस केस में। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन बड़ी होगी, बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। पुट n इज इक्वल टू 5, अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो पांचवी टर्म आ जाएगी A5 इज इक्वल टू -1 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, और ये कितना आ गया 1 इंटू 5 की पावर 6। अब हमें कैलकुलेशन करना है, इसमें 5 और मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 बच गया, 5 इंटू 2 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 इंटू 1 5 और 1 6, 5 दिए 15, ये आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगी बच्चों। पहली टर्म क्या है, क्या आई थी 25 आई थी, दूसरी टर्म -125, तीसरी टर्म 625, चौथी टर्म -3125 एंड पांचवी टर्म है 15625। ये आ गई बच्चों इसकी पांचों टर्म, पहली 5 टर्म नोट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट नोट कीजिए।
बिल्कुल इसी तरीके से होगा, पहले n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, फिर 2, इसी तरह से 5 तक n की वैल्यूज रखेंगे और आपके पास पांचों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, nth टर्म दी है इसमें। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, ए एन दिया है। ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू एन की पावर 2 माइनस एन प्लस 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पुट एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन की पावर, n की जगह 1 रख देंगे, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपकी 2 आ गई। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, a2 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब n की जगह 2 रख दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब 2 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। दूसरी टर्म 7 आ गई। अगर हम n की वैल्यू पुट n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो a3 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 इंटू 2 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम रखेंगे पुट n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 रख दीजिए तो a4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ गया, 16 इंटू 2 32, माइनस 3 इज इक्वल टू 29 आ जाएगा 29। फिर हमने n की वैल्यू अब रखनी है पुट n इज इक्वल टू 5, तो कितना आ जाएगा, a5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 हो गए है ना, प्लस 1, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर आ गया 25, माइनस 5 में प्लस 1 आ गया 4, तो ये 25 इंटू 2 50, माइनस 4 कितना आ जाएगा, 50 माइनस 4 46 आ गया। तो यही आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। तो लिख लीजिए, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 5 टर्म्स आर कौन सी हैं, 2 7 16 29 46। ठीक है, ये है बच्चों फर्स्ट 5 टर्म्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस तरह से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी है वो वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी है तो 1 से लेके 5 तक वैल्यूज रख देंगे, इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोट करिए बच्चों, और अगर कुछ डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब देखिए, सीक्वेंस हो गया, एक सीरीज है आपके पास। सीरीज क्या होती है ध्यान से समझना। लेट अस सीक्वेंस इज 1 2 a1 a2 a3 an तक है, और आगे भी चलती जाती है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम इसके सम के रूप में लिख दें, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an इज कॉल्ड सीरीज, इसको हम सीरीज बोल देते हैं, इतना सिंपल है। ठीक है, तो जैसे सीक्वेंस लिखते हैं कॉमा लगा के, यहाँ पे बीच में प्लस लगा के लिखना है, और इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। देखिए सिग्मा, सिग्मा यानी सम होता है, के की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक ए के। ठीक है, ये टर्म्स हो गई ये के। तो जैसे हमारे पास ये एक सीरीज है 2 + 4 + 6 ऐसे 102 तक। ठीक है, या फिर
ये एक सीरीज है हमारे पास, इस तरह से हम सीरीज लिख सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। दैट सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज फॉलोज, a1 इज इक्वल टू ये है, तो इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए। ये आपको दिया है, तो a1 हमें पता है 2 के बराबर है, और दूसरी चीज an, यहीं पे लिख देता हूं मैं, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3 है, जहां पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब हम अगर बात करते हैं a2 की, ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है, 2 है, तो बाकी की टर्म्स हम निकाल लेंगे। a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, देखिए अगर इसमें हम पुट करेंगे a2 इज इक्वल टू a2 माइनस 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, a1 प्लस 3, और a1 की वैल्यू यहां से ले लेंगे 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, a3 क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a2 प्लस 3। a2 तो अभी 5 आया था हमारा, प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। अगर a4 की बात करें तो a4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a3 प्लस 3। a3 तो अभी 8 आया था, प्लस 3 इज इक्वल टू 11। उसके बाद a5 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a5 हो गई, है ना, a5 माइनस 1 इज इक्वल टू a4 प्लस 3। a4 तो अभी 11 आया था, 11 प्लस 3 14 आ गया, एंड सो ऑन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, therefore the series is 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus dot 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 dot। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स ये होगी और कोरस्पॉन्डिंग सीरीज डॉट 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 इस तरह से आपकी कंटिन्यू होगी। इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे दोबारा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस